हेलो नमस्कार, मैं विश्वनाथ ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर में है भारतीय रसायन की ज्ञान परंपरा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आज प्राचीन भारतीय रासायनिकों के नाम और उनके कार्य बताइए। और ये क्वेश्चन आए हैं अपने पास CUC 2022 में, जो राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय है, जिसके अंतर्गत देखते हैं अपन की ये क्वेश्चन आया है। वो है अति लघुत्तरी क्वेश्चन में, और जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय रासायनिकों के नाम, कार्य और कृतियां। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहला है अपने पास नागार्जुन, और नागार्जुन का जो क्षेत्र रहा है रसायन शास्त्र और चिकित्सा क्षेत्र में रहा है। तो जिसमें अपन देख रहे हैं कि रचना दी है इसने रस रत्नाकर दिया है, रसेंद्र दिया है, मंगल और आरोग्य मंजरी, ये इनकी रचनाएं हैं या कृति। साथ में अगर अपन देखें कि जो अपने पास है कि नागार्जुन साइंटिस्ट है, जो नागार्जुन रस विधा के जनक माने जाते हैं। और साथ में अगर अपन देखें कि रसायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है इन्होंने, और इसमें देखें अपन तो पूरी दुनिया में लगभग नागार्जुन ने भारत को प्राचीन काल में शीर्ष स्थान पे स्थित किया। साथ में अगर अपन देखें तो ये विज्ञानी और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया है इन्होंने। साथ में अगर इनका जन्म देखा जाए तो जन्म इनका अज्ञात है, लेकिन देखा जाए कि लगभग अपन देखते हैं कि महाकौशल में हुआ था जिनका जन्म, और जिसकी राजधानी सोईपुर थी, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, और प्राचीन काल में वैभव की नगरी के नाम से जाना जाता था। साथ में अगर अपन देखें इसी में कि ये जो थे बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए थे, इन्होंने कार्य किया। और साथ में नागार्जुन की जो प्रयोगशाला थी वो महाराष्ट्र में पाई जाती थी, और महाराष्ट्र में नगवाड़ी ग्राम में उनकी प्रयोगशाला होने के प्रमाण पाए जाते हैं। साथ में अगर अपन देखें इसी में तो इसका होता है कि जो अमृतता की प्राप्ति की थी, माने खोज की थी, अमृत रस की प्राप्ति की थी, जो अपने दैनिक जीवन में कार्य आते हैं। तो जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें चिकित्सक रहे साथ में, और इनका चिकित्सा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान अगर देखा जाए तो वो होता है इसमें कि ये पारे के प्रयोग से न केवल धातु का परिवर्तन किया, बल्कि शरीर को निरोगी बनाने के लिए भी इन्होंने कार्य किया, कि उसका पारे के निष्कर्षण के साथ साथ जो अन्य धातु हैं उनका भी यूज किया, और जिसके द्वारा मानव शरीर के निरोगी होने की काया का उन्होंने संकल्प लिया। साथ में अगर अपन देखें तो ये अच्छे उपासक भी थे शिव और पार्वती के, जिसके नाम पर अपन जो सिंदूर का यूज किया जाता है उसका उन्होंने कि भाई उम्र बढ़ाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता था, जो है अपने पास सिंदूर के रूप में यूज करते हैं अपन शिव और पार्वती के रूप में, तो वो होता है पारे और गंधक का मिश्रण होता है, जो लंबी उम्र की के लिए कामने के लिए किया जाता है। तो जिस रूप में अपन देखते हैं कि इनका उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार से जो अपने साइंटिस्ट हैं, जो धातुकर्मी, रासायनिक और चिकित्सा के रूप में जाने जाते हैं, नागार्जुन। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इसमें इनकी जो कृतियां थी रस रत्नाकर है, रसेंद्र मंगल है, और आरोग्य मंजरी है, योगासार है, और योग अष्टांग है, और पक्षपुट तंत्र है। इसके बाद दूसरा आता है अपने पास आचार्य वाग्भट रसायन शास्त्र और चिकित्सा क्षेत्र, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह रही है इनकी रचनाएं। और इसमें अगर साथ में देखें तो आचार्य जो अपने पास सुश्रुत और वाग्भट भारतीय चिकित्सा जगत के वृद्ध तंत्र के नाम से जाने जाते थे, और इनमें अंतिम जो जन्म तिथि है, इनकी जन्म तिथि भी ज्ञात नहीं है और ज्ञात नहीं माना जाता है, लेकिन ये सिंधु
नदी के तटीय किसी जनपद में हुआ था, जिनके पिता जो थे सिंहगुप्त वैदिक ब्राह्मण थे। सिंहगुप्त वैदिक ब्राह्मण थे और उनके जो बौद्ध धर्म का प्रचार या बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान था वो उनके पिताजी से मिला था उन्हें, और इस प्रकार से बौद्ध धर्म का उन्होंने संग्रह किया था। साथ में अगर देखें अपन तो ये जो माने जाते थे एक महान चिकित्सक थे। साथ में अगर अपन देखें इनको तो ये होता है कुछ विद्वान आचार्य भट्ट को महर्षि चरक जो थे, महर्षि चरक का शिष्य माना जाता है, और उन्होंने बताया गया है कि जो अपने पास आचार्य बागभट्ट है वो महर्षि चरक के शिष्य माने जाते हैं। और साथ में अगर अपन देखें तो इनकी आयु जो बताई गई है लगभग 135 वर्ष बताई गई है, जिनका हमारे रासायन क्षेत्र में योगदान रहा है, और जिसमें इन्होंने बताया है अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह, 2 कृतियां हैं इनकी। इसी प्रकार से गोविंद आचार्य रासायन शास्त्र रहा है इनका क्षेत्र, और इसमें अगर अपन देखें कि जो सार है इसका और शरणक है, तो ये इनकी 2 कृतियां हैं इसमें। और इसमें अगर अपन बताएं इनमें तो जो गोविंद जी हैं ये गुजराती थे, जिनके पिता सुरादित्य और पितामह का नाम आचार्य सहदेव था। और जिसमें अपन देखें कि ये ब्राह्मण श्री धीरदेव के शिष्य थे। साथ में अगर देखा जाए इसमें कि प्रफुल्ल राय की मति के अनुसार ये लगभग 13वीं सदी में पैदा हुए थे। और साथ में अगर इनको देखा जाए कि इनके बारे में तो इसके साथ में अगर इनमें देखा जाए तो इसमें आता है कि के.एन. गोविंदाचार्य 2 मई इनका जन्म 2 मई 1943 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में पैदा हुए थे, और उनकी अधिकांश शिक्षा वाराणसी में हुई थी। और साथ में देखें अपन तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1962 से लेकर के विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की, और उन्होंने जो अपने पास रसवर्णक नामक जो ग्रंथ था वो उन्होंने प्रदान किया, और जिसके द्वारा अपन रसायन के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, और जिसमें भारतीय कीमिकायर के नाम से जाना जाता है इनको। और इस प्रकार से इनका जो सहयोग रहा है अपने रसायन शास्त्र में अतुलनीय माना जाता है, और इसका योगदान भी रहा है। साथ में अगर अपन देखें कि अगला होता है अपने पास यशोधर रासायन शास्त्र रहा है, और रस प्रकाश और सुधाकर जो इनकी कृतियां हैं इन्होंने दिया था। और अगर इनका भी बताएं अपन तो आचार्य प्रफुल्ल राय के अनुसार यशोधर 13वीं सदी में पैदा हुए थे। और साथ में अगर अपन देखें तो इनके ग्रंथ 2 जो था रस प्रकाश सुधाकर रहा है इनका ग्रंथ, और इनने 3 श्लोक दिए थे जिनके अनुसार सौराष्ट्र देश के लिए प्रदान किया गया, और ये लगभग जूनागढ़ के निवासी माने जाते हैं। साथ में अगर अपन देखें कि ये जो पाए जाते हैं इनके पिता श्री पदम नाम गौड़ ब्राह्मण जाति के थे, और ग्रंथ के आरंभ में यशोधर ने हरि और हर का स्मरण किया था। 2 शब्द दिया था इन्होंने, हरि और हर। ठीक है, ये होता है हरि व और हर। ठीक है, तो ये हरि और हर का यूज किया था इन्होंने या स्मरण किया था, और इस प्रकार से इन्होंने अपने ग्रंथ को स्वयं के अनुभव द्वारा लिखे थे। और लिखने के साथ अगर अपन देखें तो इसमें बहुत ही अच्छा इनका योगदान रहा है ज्ञान के क्षेत्र में और रसायन शास्त्र के लिए। इसके बाद आता है आचार्य धुंधुकनाथ रसायन शास्त्र क्षेत्र रहा है और रसेन चिंता मणि है। इसमें अगर अपन देखें तो उनका जो होता है कि
रसेन चिंतामणि रस ग्रंथ की रचना की इन्होंने। और इसमें आता है कि इन्होंने ग्रंथ के मंगल चरण में अपने की कालनाथ का जो शिष्य बताया जाता है, इन्हें कालनाथ का शिष्य बताया जाता है। और साथ में जो यूज किया जाता है इनके लिए होता है, आपके पास एक छोटा सा ग्रंथ होता है लेकिन जिसके 8 भाग होते हैं और 8 भागों के साथ इसमें रसेन चिंतामणि के 8 छोटे छोटे भाग होते हैं और एक बड़ा अध्याय होता है इसमें। ठीक है, तो एक अध्याय के साथ साथ इसमें अपन देखें तो इसमें है अपने पास कि रसेन चिंतामणि है इनका, और इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला होता है अपने पास है नित्यनाथ सिद्ध। नित्यनाथ सिद्ध रसायन शास्त्र से रहे, चिकित्सा क्षेत्र भी रहा है और रस रत्नाकर इनकी कृति होती है। साथ में अगर अपन देखें इन्हें तो ये रस रत्नाकर की रचना की है। और ये नित्यनाथ कहाँ पैदा हुए थे या तो ज्ञात नहीं था इन साइंटिस्टों के बारे में भी कि इनकी पैदा कहाँ हुए थे, कब हुए थे, ये नहीं है। लेकिन लगभग इनका जन्म जो माना जाता है लगभग ये 13वीं सदी के आसपास माना जाता है, इनको लगभग बताया गया है। और ये यूनानी चिकित्सा से संबंधित थे। ये जो रस रत्नाकर है जिसमें बताया गया है कि यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। और इसमें अगर अपन देखें कि जो आता है अगला है अपने पास शस्त्रांधार रासायन शास्त्र चिकित्सा और शस्त्रांधार संहिता और शस्त्रांधार पद्धति, दो इन्होंने दिया था। और साथ में अगर अपन देखें इसी में तो इनका जो रहा है मध्यकाल के आयुर्वेद आचार्य रहे और जिनका नाम आयुर्वेद ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और ये लगभग 13 से 14वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। और साथ में अगर माने तो इसमें जो इनके पिता पुरातत्ववेत्ता श्री दामोदर थे। और साथ में अगर देखा जाए इसमें तो इसके पितामह राघव देव थे। और अगर अपन देखें तो ये होता है विविध शास्त्रों से थे, विविध शास्त्र। और इस प्रकार से इनकी जो कृतियां थी ये मानी जाती हैं। और ये कवि भी थे, ये अच्छे क्या थे आपके कवि थे जी, ये कवि भी माने जाते हैं आपके। और साथ में अगर अपन देखें तो अगला होता है सोमदेव। और सोमदेव ने जो कार्य किया है वो रासायन क्षेत्र के रूप में कार्य किया है। और रसेन चूड़ामणि और रसल समुच्चय ये इनकी जो कृतियां हैं इस रूप में उन्होंने दिया है। और सोमदेव के जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और लगभग अपन देखें कि इनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे और जो 12 से 13वीं सदी में दिया गया है इनका जो रचित ग्रंथ होता है। और जिसमें 13 अध्याय पाए जाते हैं। और 13 अध्यायों के साथ में अगर अपन देखें इसमें तो इनके कार्य का विस्तृत वर्णन मिलता है। और जो औषधि गुणों से या औषधि उपयोग के लिए दिए गए कार्य के विभिन्न प्रकार के जो उसके संस्करण होते हैं जिनको बताया गया है। और इसमें शिशु उन्नयन उपनयन दिया गया। और संभवतः इनके रचना के समय में शिक्षा की पद्धति चलती थी वो गुरुकुल प्रणाली चलती थी कि जिस तरीके से एक गुरुकुल होता था और गुरुकुल में सभी बच्चे वहीं रहा करते थे और अपनी गुरु दीक्षा प्राप्त करते थे। जैसे आज अपन देखें कि आज का जो युग है वो आवासीय विद्यालय एकलव्य हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए और जिनमें अपन देखें कि नवोदय विद्यालय इस तरीके से पैटर्न पे आज भी चल रहे हैं जो गुरुकुल की शिक्षा के आधार के रूप में अपन यूज करते हैं। यहाँ गवर्नमेंट जिसको देती है कि आवास का जो फंड देता है वो भी आपको उसी के अंतर्गत आता है कि स्टूडेंट वहीं रहकर शिक्षा का अध्ययन करे और पूरे भाव से करे। ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो ये गुरुकुल पद्धति के अंतर्गत था। और ये है अपने पास इस क्वेश्चन था अपने पास कि प्राचीन भारतीय रासायनिकों के नाम और उनके कार्य। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।